Very good afternoon to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. आज मैं पेश हूँ एक अनदर वीडियो को लेके। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमएससी और फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ रहा है। अब काफ़ी टाइम के बाद अब बच्चों के और बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्कूल्स में स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं अब ऑफलाइन मोड से हो रहे हैं। तो इस समय स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन एग्जाम में शिफ्ट होने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि इस टाइम दे हैव टू डू द लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो यहाँ पे अपनी इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि व्हाट आर द वेरियस टिप्स, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि हम एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो अपनी इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा, कुछ क्लूज के बारे में बताऊंगा। अगर आप उन क्लूज को यूज करेंगे तो यू कैन गेट द गुड मार्क्स। सबसे पहले नॉर्मली हमारे जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम कॉलेज की बात करें, अगर हम फार्मा कोर्स की बात करें, तो उसमें एटलीस्ट 5 to 6 जो होते हैं कोर्स या सब्जेक्ट्स रहते हैं, है ना। तो अब सबसे पहले आपको दिमाग में क्या बनाना है कि कौन से कोर्सेज जो हैं वो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं और कौन से कोर्सेज ईजी लगते हैं। तो यू हैव टू डिवाइड दो सब्जेक्ट्स इन द टू लिस्ट। सो फर्स्ट टिप जो मैं दे रहा हूँ कि अपने सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में डिवाइड कीजिए, एक तरफ ईजी सब्जेक्ट और एक तरफ टफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब एग्जाम से पहले आपको प्रिपरेटरी लीव्स होती हैं स्टूडेंट्स को, ओके। सो आप अपनी प्रिपरेटरी लीव्स के जो डेज हैं, अगर 10 दिन हैं तो उन 10 दिन को इजी और टफ के हिसाब से डेज में डिवाइड कर दो, ओके। मान लो कि टफ सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट टफ है, 2 इजी हैं, तो 3 सब्जेक्ट के लिए 7 डे या 6 डेज ले लो और 2 सब्जेक्ट्स के लिए रिमेनिंग 4 डेज आप उनके लिए वो प्रिपरेटरी लीव्स को यूज करोगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। सो फर्स्ट टिप आपको ये यूज करना है। सेकंड, टफ सब्जेक्ट्स में भी टफ टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सेकंड चीज आप क्या बनाओ कि जो टफ सब्जेक्ट्स जो मेरे को टफ लगते हैं उसमें से सबसे ज्यादा टफ टॉपिक्स कौन से हैं। वो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जिसमें जो आपको टीचर क्लास में बता रहा था जो आपको समझ में नहीं आए, या जब भी आप उन तरह के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हो आपका दिमाग घूम जाता है, या मतलब आप पक्की तरह उनके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो आपने उस टॉपिक में डिवाइड कर लिया। अब उन टफ टॉपिक्स को आपको डेली बेसिस पे उनको या तो ऑनलाइन मोड या अपने टीचर से डाउट क्लियर करके या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू किसी एनी मोड के थ्रू उन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप इन द फाइनल एग्जाम्स आप किसी भी टॉपिक को स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। सो सेकंड टिप क्या है, टफ टॉपिक्स को डिसाइड कर लो जो आपको टफ लगते हैं, ओके। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी भी कोर्स की बात करते हैं, तो every subject and every course is having the certain important questions हर टॉपिक में, है ना। कुछ इक्वेशंस रहती हैं, कुछ डेरिवेशंस रहती हैं, हमें पता ही रहता है कि ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। सो थर्ड इज फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टीचर्स की तरफ से भी मिल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस मास्टर जो भी रहता है वीडियो के वहां से भी मिल सकते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल सकते हैं। तो थर्ड टिप मेरा क्या है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी है। अब द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एंड कई बार स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम बताते हैं कि जो 2 नंबर वाला जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया गया और जो 5 वाला है उसको 10 में पूछ लिया गया। ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, तो उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता है उस तरह के क्वेश्चंस को राइट आउट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी भी एक यूनिट को पढ़ रहे हो किसी पर्टिकुलर कोर्स में, तो आपको पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें 2 मार्क्स वाले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और 5 वाले कौन से और 10 वाले कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। या मोस्ट ऑफ द टाइम आप टीचर से भी क्लियर कर सकते हो कि इस यूनिट में से, इस टॉपिक में से मेरे को कौन कौन से 2 मार्क्स वाले और कौन कौन से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, है ना। इसे आपको चाहे किसी भी तरह का किसी भी मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया है तो आप उसको प्रॉपर्ली आंसर कर सकते हो बेस्ड अपॉन द कंटेंट। सो दिस इज माय फोर्थ टिप। उसके बाद द फिफ्थ एंड अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका जो ब्रेन है वो किस समय मैक्सिममली एक्टिव होता है, आप किस समय कौन सी ऐसी चीजों को यूज करके आप स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको इग्नोर करके आप स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। सो यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम एट विच योर ब्रेन कैन डू द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन द
स्टडी। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पढ़ना पसंद होता है, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में पढ़ना पसंद होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टफ क्वेश्चंस को कर सकते हो ताकि वो आपको जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि उस समय आपकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम लेवल पे होगी। ओके, बाद अनदर टॉपिक, अनदर थिंग इज collect your notes before the exams. The most important and utmost duty of should be every student should do is that उनको अपने नोट्स को कलेक्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, उनको अपने नोट्स को कलेक्ट कर लेना, चाहे पैथोफिजियोलॉजी हो, फार्माकोलॉजी, एनी सब्जेक्ट्स। तो आपके पास हर कंटेंट का एक नोट्स जरूर होना चाहिए पहले से, चाहे वो आप बुक से करवाओ, चाहे टीचर्स के नोट्स लेके डाउनलोड कर लो। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि एग्जाम्स के दिन हमें नोट्स चाहिए होते हैं और हम कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट से उन नोट्स के लिए क्वेरी करते हैं, बट वो अपनी स्टडी में बिजी होने की वजह से हमें वो नोट्स नहीं मिल पाते और वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। सो दैट इज अ वेरी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। उसके बाद रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एंड हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस आर वेरी टू इंपॉर्टेंट थिंग जिनके वजह से मैनेज करना इज अ वेरी टफ और चैलेंजिंग टास्क फॉर एवरी काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। क्या होता है कि हमें स्ट्रेस को कम करना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा रखना है। अगर स्ट्रेस ज्यादा होगी, कॉन्फिडेंस कम हो गया, तो आपकी परफॉर्मेंस जो एग्जाम्स में है वो कम्प्लीटली डाउन हो जाएगी। तो चाहे अगर आप आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, बट आपको ये रखना है कि मेरे को हार्डवर्क करना है और कॉन्फिडेंस से सारा मेरा हो ही जाएगा। टॉपिक सारे कोर्स के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ रेदर देन टेकिंग द स्ट्रेस कि यार काफ़ी एग्जाम है, काफ़ी कोर्स है, काफ़ी टॉपिक्स हैं, बहुत टफ है। सो उस तरह की चीज़ें आपके स्ट्रेस को बढ़ा के आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती हैं। सो दैट्स अ थिंग दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। आपको सिर्फ अपने पर विश्वास रखना है, इन दैट केस यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स। So these are the certain important tips that are provided by me, जिनको आप यूज करके अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड आप बेस्ट वे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। शायद मेरे द्वारा बताए गए टिप्स जो हैं वो आपके काम आ सकते हैं, है ना। अगर ऐसे काम आए तो अप्रिशिएट माई वीडियो बाय डूइंग द सर्टेन कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल मोनेटाइज यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल इंस्पायर फार्मा।